सीक्वेंशियल सीरीज के अंदर बेटा हमने जीपी शुरू किया था। आज हम जीपी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट, the 4th, 7th and 10th term of a GP are A, B, C respectively. Prove that B square equal to AC. Prove that B square equal to AC. GP के अंदर वर्किंग करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का होना जरूरी। ठीक है जी। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखिए, लेट A be the first term and R be the common ratio. Let A be the first term and R be the common ratio. We know that Tn equal to A r to the power n minus 1, nth टर्म ऑफ जीपी यही होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमें पहले निकालनी है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, T4 A r to the power 4 minus 1 that is equal to A r cube, implies that A r cube equal to हमें क्या दे रखा है बेटा, स्मॉल a, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब T7 that is equal to A r to the power 7 minus 1 that is A r to the power 6। A r to the power 6 किसके बराबर है, B के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी। एंड T10 equal to A r to the power 10 minus 1 that is equal to A r to the power 9। A r to the power 9 equal to C, हमारी क्या है बेटा, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या प्रूफ करना है, B स्क्वायर इक्वल टू AC लाना है। अब आप क्या करिए, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, ये कितना आएगा बेटा हमारे पास, A r क्यूब इंटू A r टू द पावर 9 इक्वल टू AC। हमने किसको मल्टीप्लाई करते बेटा, फर्स्ट और थर्ड। तो ये हमारे पास क्या आएगा, A स्क्वायर r टू द पावर 12 इक्वल टू AC, A r to the power 6 whole square equal to AC। A r to the power 6 किसके इक्वल है, B स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ इसकी हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल टू AC because A r to the power 6 equal to B। hence proof। B स्क्वायर इक्वल टू D, ये हमें प्रूफ करना। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड,
क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are A and B. If the first and the nth term of a GP are A and B respectively, and P is the product and P is the product of its first n terms, then prove that P square equal to AB to the whole power n. Important question. ठीक है, जीपी के अंदर वर्किंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो. लेट A be the first term and R be the common ratio. ठीक है जी, we know that Tn इक्वल टू होता है A r to the power n minus 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल ए हमारा किसके इक्वल है? स्मॉल ए के, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए माना है और वो हमें कितना दे रखा है? इक्वल टू स्मॉल ए. ठीक है, और Tn होते हैं हमारे लास्ट टर्म. Tn क्या हमारे पास? लास्ट टर्म. तो Tn इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? B. Tn हमें क्या दे रखा है? B. क्लियर है? इम्प्लाइज दैट Tn क्या है? A r to the power n minus 1 किसके इक्वल है हमारा? B के, क्योंकि Tn क्या होता है? बिकॉज Tn इक्वल टू A r to the power n minus 1. अब P क्या है? P is the product of first n terms. अब लिखेंगे now P इक्वल टू P equal to प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा आपके पास? हाँ जी, A into AR square dot 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 into A r to the power n minus 1. ये आगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और P इक्वल टू A to the power n r to the power 1 plus 2 plus 3 dot 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 plus n minus 1. ये कैसे आया? A की पावर क्या हमारे पास? 1 ही है. A की पावर क्या? 1 है ना हमारे पास. अब A into A को आप n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? A to the power n आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है. तो ऐड का मतलब A to the power 1 plus 1 plus अप टू n टाइम्स तक करेंगे तो क्या आएगा? n आ जाएगा. अब R में ये R की पावर क्या है? 1 है. ये R to the power क्या है? 1. सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड. तो R to the power क्या हो गया? 1 plus 2 plus 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे? n minus 1 तक जाएंगे. हाँ जी, क्लियर है. अब जो कैपिटल A है
इस कैपिटल ए की वैल्यू क्या हमारे पास ए, तो इसका मतलब इस कैपिटल ए की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, स्मॉल ए लगा सकता हूँ, ठीक है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। p इक्वल टू ए टू द पावर n, r टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 ओवर 2 इंटू में 1 प्लस n माइनस 1, बिकॉज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ये जो बेटा सीक्वेंस है हमारी, ये जो है ये हमारी किसकी सीक्वेंस है, एपी की, किसकी है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ एपी। अगर ये एपी की सीक्वेंस है तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एपी, क्या निकालना है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, n माइनस 1, तो हम इसमें निकाल लेंगे s ऑफ n माइनस 1। s ऑफ n माइनस 1 कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 ओवर 2 1 प्लस n माइनस 1। क्यों, मैं आपको s ऑफ n में बता रहा हूँ, अगर हमें s ऑफ n निकालना होता और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है तो हम लिखते हैं n/2 इंटू में a प्लस है। इस समय हमने क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है n-1, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास n-, तो n-1 ओवर 2 इंटू में 1 प्लस n-। हमने यहाँ पर सम ऑफ AP यूज किया, क्या यूज किया है, सम ऑफ AP। तो अब ये हमारे पास P क्या आ जाएगा बेटा, a टू द पावर n r टू द पावर n-1 ओवर 2 इंटू में n, हाँ जी यही आएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर n-1 ओवर 2, SBS कर दीजिए, SBS का मतलब स्केलिंग बोथ साइड, SBS, तो ये आएगा p स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 2n r टू द पावर n-1, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो a टू द पावर तो 2n आ जाएगा, r टू द पावर क्या था n-1 ओवर 2 था, अगर n-1 ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n इंटू n-1। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n-1। हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर n ब्रैकेट में a r टू द पावर n-1 टू द होल पावर n। हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। अब बेटा a r टू द पावर n-1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ b, और कैपिटल A की वैल्यू क्या है मेरे पास a स्मॉल a, तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ स्मॉल a लगा सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू इसकी जगह स्मॉल a टू द पावर n इंटू a r टू द पावर n-1 की जगह b टू द पावर, दैट इज इक्वल टू a b टू द होल पावर n, बिकॉज कैपिटल A स्मॉल a के बराबर हो गया हमारे पास, और a r टू द पावर n-1 हमारे पास इक्वल टू b। कैपिटल A हमारा किसके बराबर था, स्मॉल a के, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी स्मॉल a के इक्वल है, और लास्ट टर्म a r टू द पावर n हमारे पास किसके इक्वल है, b के। तो ये हमने लगा दिया, इसमें तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ab टू द होल पावर, ये हमें प्रूफ करना। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, किसी को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर वो पावर वाला n का क्या, कौन सा जी, जब ब्रैकेट लिया, ये जो ब्रैकेट लिया है सर, ये n और ये n बाहर आ गया ना कॉमन से, इसको हमने ऐसे लिया। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। चले आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए क्वेश्चन, कहता है इफ द pth comma qth at
are terms of a GP B A comma B comma C respectively. Prove that a to the power q minus r into b to the power r minus b into c to the power p minus q equal to 1. ठीक है जी, करने का तरीका सॉल्यूशन लिखिए. लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशो बी आर. फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन रेशो आर. ठीक है, we know that Tn equal to a r to the power n minus 1 ठीक है जी. तो ph टर्म क्या होगा बेटा? a r to the power p minus 1 implies that a r to the power p minus 1 equal to small a. फर्स्ट इक्वेशन. QH टर्म क्या होगा? T of Q a r to the power